2 दिसंबर 1984। मध्य भारत का शहर भोपाल सर्दियों की एक शांत रात में गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, घरों की लाइटें बंद हो चुकी थीं और ज्यादातर लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे एक आम रात होती है। लेकिन इसी शांत शहर के किनारे खड़ी एक फैक्ट्री अभी भी जाग रही थी। यह थी यूनियन कार्बाइड की केमिकल फैक्ट्री, जहां कीटनाशक बनाए जाते थे। फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगातार चल रही थीं। कुछ मजदूर पाइपलाइन चेक कर रहे थे और कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर मीटर पर नजर बनाए हुए थे। हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी फैक्ट्री के एक बड़े स्टील टैंक के अंदर धीरे धीरे एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी। उस टैंक में भरा था बेहद जहरीला केमिकल मेथिल आइसोसाइनेट, जिसे MIC कहा जाता था। यह केमिकल इतना खतरनाक था कि अगर हवा में फैल जाए तो कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जान ले सकता था। उसी रात किसी कारण से टैंक के अंदर पानी चला गया और जैसे ही पानी MIC के संपर्क में आया, एक तेज रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर तापमान तेजी से बढ़ने लगा और दबाव भी लगातार ऊपर जाने लगा। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारियों को अभी तक असली खतरे का अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि यह मशीनों का सामान्य उतार चढ़ाव है। रात करीब 10:30 बजे फैक्ट्री के एक कर्मचारी को हवा में हल्की अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने अपने साथी से पूछा कि क्या उसे भी कुछ अलग महसूस हो रहा है। दोनों ने आसपास देखा, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उधर टैंक के अंदर रिएक्शन और तेज होता जा रहा था और दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय फैक्ट्री के कई सेफ्टी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुछ मशीनें बंद थीं, कुछ लंबे समय से खराब पड़ी थीं और कुछ को खर्च बचाने के लिए ठीक ही नहीं कराया गया था। रात करीब 11 बजे कंट्रोल रूम में एक अलार्म बजा। ऑपरेटरों ने मीटर पर नजर डाली तो दबाव तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब चिंता शुरू हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टैंक के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया बेकाबू हो चुकी थी और कुछ ही देर में एक वाल्व से जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। शुरुआत में गैस की मात्रा कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई और अचानक बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकलने लगी। फैक्ट्री के ऊपर एक सफेद जहरीला बादल बनने लगा। यह गैस हवा से भारी थी, इसलिए ऊपर उठने की बजाय जमीन के पास फैलने लगी और धीरे धीरे फैक्ट्री की दीवारों को पार करते हुए शहर की तरफ बढ़ने लगी। उधर भोपाल के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, कोई अपने घर में, कोई फुटपाथ पर, तो कोई रेलवे स्टेशन के पास। किसी को अंदाजा नहीं था कि हवा में जहर घुल चुका है। आधी रात के बाद शहर के कुछ इलाकों में लोगों की नींद अचानक खांसी से खुलने लगी। आंखों में तेज जलन, गले में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोग घबरा कर उठे और बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर की हवा और भी ज्यादा जहरीली थी। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोग सड़कों पर भागने लगे। कोई अपने बच्चों को उठाकर भाग रहा था, कोई पानी से आंखें धोने की कोशिश कर रहा था और कोई जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। हर तरफ खांसी, चीखें और भगदड़ की आवाजें गूंजने लगीं। कई लोग भागते भागते रास्ते में ही गिर गए और कई लोग अपने घरों के अंदर ही दम घुटने से मर गए। अस्पतालों में अचानक मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों की आंखें लाल थीं, सांस टूट रही थी और कई लोग बेहोश हालत में लाए जा रहे थे। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कौन सी गैस है और इसका इलाज क्या किया जाए। उधर शहर के ऊपर जहरीली गैस का बादल फैलता जा रहा था और कुछ ही घंटों में यह रात इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में बदलने वाली थी। एक ऐसी घटना जिसे आज दुनिया भोपाल डिजास्टर के नाम से जानती है, सुबह होने लगी। लेकिन भोपाल में यह कोई सामान्य सुबह नहीं थी। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी शहर पर पड़ी, रात की भयावह सच्चाई सामने आने लगी। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन यह वह सन्नाटा था जिसमें मौत की गंध थी। कई जगह लोग सड़क किनारे पड़े थे, कुछ घरों के दरवाजों के पास, कुछ गलियों में और कुछ अस्पतालों के बाहर। कई लोग रात में भागते भागते वहीं गिर गए थे जहां उनकी सांस टूट गई। जो लोग किसी तरह बच गए थे, वे अभी भी खांस रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और सांस लेना उनके लिए अब भी मुश्किल था। शहर के अस्पतालों में हालात और भी खराब थे। डॉक्टर और नर्सें पूरी रात बिना रुके काम करते रहे, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि हालात काबू से बाहर हो गए। हर तरफ लोग ही लोग थे, कोई जमीन पर लेटा हुआ, कोई स्ट्रेचर पर और कोई अपने परिजनों को जगाने की कोशिश कर रहा था। कई परिवारों को अभी तक समझ ही नहीं आया था कि उनके साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि शहर में फैली जहरीली गैस उसी फैक्ट्री से आई थी जिसे यूनियन कार्बाइड चलाती थी। फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन था मेथिल आइसोसाइनेट, जो हवा के साथ फैलकर पूरे इलाके में पहुंच गया था। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में फैल गई। सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे
पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि किसी के पास तुरंत कोई समाधान नहीं था। अस्पतालों में डॉक्टरों को यह तक नहीं पता था कि इस गैस का सही इलाज क्या है, इसीलिए वे मरीजों को सिर्फ सांस दिलाने और आंखों को धोने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग बच गए, लेकिन हजारों लोग उस रात अपनी जान गंवा चुके थे। कुछ ही दिनों में यह घटना दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई। जांच में सामने आया कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सुरक्षा में भारी लापरवाही का नतीजा थी। फैक्ट्री के कई सुरक्षा सिस्टम सही हालत में नहीं थे और कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था। इसी दौरान कंपनी के शीर्ष अधिकारी वॉरेन एंडरसन भारत पहुंचे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया और वे देश छोड़कर चले गए। यह मामला बाद में एक बड़ा विवाद बन गया, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि इस त्रासदी के जिम्मेदार लोगों को कभी पूरी सजा नहीं मिली। समय बीतता गया, लेकिन इस गैस का असर खत्म नहीं हुआ। हजारों लोग सालों तक फेफड़ों की बीमारियों, आंखों की समस्याओं और अन्य गंभीर स्वास्थ्य दिक्कतों से जूझते रहे। कई बच्चों का जन्म शारीरिक विकृतियों के साथ हुआ। आज भी उस इलाके में रहने वाले कई परिवार उस रात के असर को महसूस करते हैं। इतिहास में यह घटना एक कड़वी याद बनकर दर्ज हो चुकी है, एक ऐसी रात जब कुछ ही घंटों में एक पूरा शहर बदल गया। दुनिया आज भी इस त्रासदी को याद करती है, जिसे भोपाल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर सुरक्षा और जिम्मेदारी की अनदेखी की जाए तो एक फैक्ट्री भी कुछ ही घंटों में पूरे शहर के लिए मौत का कारण बन सकती है।